हेलो एवरीवन, स्पेशली द स्टूडेंट्स ऑफ माय स्कूल BHS बदरहर। आज 2 मई है और एक बार फिर मैं आपके साथ मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है कि हम आजकल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा जो हमने सीखा है इसको हम देखेंगे कि रियल लाइफ सिचुएशंस में कहीं इसका हमें यूज़ हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्योंकि जो भी हम इल्म हासिल करें, नॉलेज गेन करें, उसका हमें रियल लाइफ सिचुएशन में कोई ना कोई फ़ायदा होना चाहिए, वरना ये हमारे किसी काम का नहीं होगा। तो इस तरह से हम आज एक्सरसाइज 4.1 है हमारे पास टेक्स्ट बुक का, उसका क्वेश्चन नंबर 2 उसके कुछ पार्ट्स हम करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला पार्ट है हमें द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। The length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth। और हमें निकालना है इसकी प्लॉट की लेंथ और ब्रेड्थ। सिचुएशन है हमारे पास, प्लॉट है रेक्टेंगुलर, एरिया है इसका 528 मीटर स्क्वायर और कंडीशन है कि इसका लेंथ जो है वो इसके ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 मीटर ज़्यादा है। तो हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सपोज़ करते हैं कि इसका ब्रेड्थ जो है दैट इज़ x मीटर्स, दैट द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट इज़ x मीटर्स। क्योंकि इस कंडीशन के मुताबिक इस प्लॉट की लेंथ क्या होगी, ब्रेड्थ का डबल, उससे 1 मीटर ज़्यादा। अगर x है इसकी लेंथ ब्रेड्थ तो डबल इसका हो गया 2x और उससे ज़्यादा 1 दैट इज़ +1। तो इस तरह से लेंथ ऑफ द प्लॉट विल बी 2x + 1 मीटर्स। फिर जो प्लॉट जो है ये रेक्टेंगुलर है, क्योंकि आपको पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है दैट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हमारे पास अब लेंथ कितना है 2x + 1, ब्रेड्थ x। तो इस तरह से हमारे प्लॉट का एरिया जो होगा दैट विल बी 2x + 1 लेंथ इनटू x दैट इज़ ब्रेड्थ। और ये सारा आंसर कितना आएगा इसका 528 मीटर स्क्वायर। तो आगे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब 2x + 1 को x से मल्टीप्लाई करना है। 2x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा, 1 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बनेगा इक्वल टू 528। आगे इस 528 को भी लेफ़्ट साइड में हम लेके आएंगे तो ये यहाँ से प्लस है, यहाँ माइनस बन जाएगा। तो इस तरह से फिर हमारे पास आता है 2x स्क्वायर + x - 528 इक्वल टू 0। चूँकि ये इक्वेशन जो है इसमें स्क्वायर है, हाईएस्ट पावर, सेकंड डिग्री इक्वेशन है, तो इस तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो इस तरह से हमने जो हमारे पास सिचुएशन थी इस प्लॉट के बारे में, इसको हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए से रिप्रेजेंट कर दिया। जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है 2x स्क्वायर + x - 528 इक्वल टू 0। तो ये पहला पार्ट था इस एक्सरसाइज इस क्वेश्चन का। तो अब इसका दूसरा पार्ट है, उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ 306 एंड वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमारे पास 2 इंटीजर हैं, मैं नहीं पता है कि कौन कौन सा है, लेकिन कंडीशन है कि उनका प्रोडक्ट जो है अगर हमको मल्टीप्लाई करेंगे वो 306 के बराबर आएगा। हमें देखना है कि ये 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या है। पहले हमें पता होना चाहिए कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। कंसेक्यूटिव मतलब जो एक दूसरे के आगे पीछे आए। जैसे हमारे पास अगर 3 है इसके बाद 4 आएगा, 6 है इसके बाद 7 आएगा। अब देखो 3 के बाद आता है 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1। इसी तरह 6 के बाद आता है 7, इसको लिख सकते हैं हम 6 + 1। इसी तरह से अगर हम जनरली अगर एक इंटीजर को हम x सपोज करेंगे तो नेक्स्ट क्या आएगा इसके बाद का x + 1। अगर छोटा वाला x है तो इसके बाद आने वाला बड़ा जो होगा वो x + 1 होगा। तो यही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। लेट द स्मॉलर इंटीजर इज x। तो इसका कंसेक्यूटिव इंटीजर इससे बड़ा होगा दैट विल बी x + 1। अब इन 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट हमारे पास गिवन है 306। प्रोडक्ट मतलब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x × x + 1
दो इंटेजर्स, इनका प्रोडक्ट दैट इज़ 306। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 बिकम्स x इज इक्वल 306। अब इस 306 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, ये पॉजिटिव है नेगेटिव बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। अब इसको हम कंपेयर करते हैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। अब ये भी उसी की फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है, कांस्टेंट टर्म भी है। तो इस तरह से ये डिग्री 2 इक्वेशन है, सो इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से हमने जो हमारे पास ये सिचुएशन दी हुई थी, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स उनका प्रोडक्ट 306 है, हमने उनको निकालना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए से हम इन दो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम निकाल सकते हैं। जब इनको सॉल्व करेंगे आगे के एक्सरसाइजेज में, तो हमें पता चलेगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए से हम उन दो इंटीजर्स को निकाल सकते हैं जिनके बारे में ये कंडीशन हमारे पास दी हुई है। तो इस तरह से हमने आज दो क्वेश्चंस किए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, तो आप इनको ठीक से समझिएगा। अगर कहीं कोई भी दिक्कत आपको आ जाएगा तो आप मुझसे रब्ता कीजिएगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, आई विल ट्राई टू हेल्प यू, गाइड यू। बेस्ट ऑफ लक, बी सेफ, स्टे सेफ एंड स्टे होम। Best of luck.